दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि सड़क के किनारे जमीन खरीदने की इस समय मारामारी चल रही है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि किसी सड़क के किनारे चक रोड या ऐसी जगह जहां पर कोई व्यवसाय हो सके, हम आराम से फोर व्हीलर से या किसी साधन से अपनी जगह तक पहुंच सकें। तो सड़क के किनारे जो जमीनें हैं उनको खरीदने की इतनी ज्यादा मारामारी है। लोग करते क्या हैं, जैसे किसी का एक बहुत बड़ा खेत है और उस बड़े खेत में वो आगे आगे की जगह खरीदने का प्रयास करते हैं और लोग बेच भी देते हैं, क्योंकि आगे की कीमत महंगी मिल जाती है। अब उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे किसी आदमी का 2 बीघे का खेत है। उस 2 बीघे के खेत में आपने स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं कराई कि हम आगे का इतना पार्ट ले रहे हैं। आपने उस पर 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/10 भाग या 1/25वां भाग एक जगह बैनामा करवा ली। अब वो रजिस्ट्री हो जाने में अब उसमें आपने चौहद्दी भी लिख दी कि इतना पार्ट हम खरीद रहे हैं। अब इसमें भी एक और टर्म लागू होता है। कभी कभी उस टोटल लैंड के 3-4 ऑनर होते हैं या एक से अधिक होते हैं और बैनामा केवल आप एक व्यक्ति से करवाते हैं और स्पेसिफिकली उतनी ही जगह लेते हैं जो जगह सड़क के किनारे है या उस व्यक्ति के पोजीशन में है जो आपको बेच रहा है। कुछ दिन आप उसको पड़ा रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हैं, कंस्ट्रक्शन कराने या कब्जा करने, पोजीशन लेने, तो वहां झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि और जो सह खातेदार हैं और जो उसके मालिकान हैं वो कहते हैं आपको सड़क के किनारे जगह नहीं मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए कि ऐसी जब जमीन खरीदते हैं, ऐसा प्लाट लेते हैं, ऐसी लैंड लेते हैं, तो आप अपने लिए एक झगड़े की शुरुआत तैयार करते हैं। माने आपका अभी आप आराम से रह रहे थे, आपने पैसा भी दे दिया, जगह ली, बैनामा करा लिया और जब बहुत सारा पार्ट आपका चला गया तब आपका झगड़ा प्रारंभ हुआ उस जगह से। माने आपने झगड़े की जमीन खरीदी है। अभी देखो झगड़ा नहीं था, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसका सह खातेदार था वो वहां कब्जा किए था, उससे कोई झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने वो जमीन खरीदी, खरीद करके आप वहां कुछ बनाने गए तो वहां झगड़ा प्रारंभ हो गया। और मान लेते हैं आपने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, क्योंकि जमीन लेने के बाद आदमी पैसा उसके पास बहुत कम हो जाता है, तो कंस्ट्रक्शन बहुत कम लोग करा पाते हैं। भाई आपके पास जैसे मान लीजिए पूंजी 20 लाख रुपए की है और 18-17 लाख रुपए की आपने जगह खरीद ली। अब 2-3 लाख रुपए बचे तो आप कहते हैं इसमें हम आरसीसी पिलर बनवा दें ओनली। तो आपने पिलर बनवा दिए, तो माने अभी डिस्प्यूट है, केवल पिलर्स बने होने से डिस्प्यूट नहीं खत्म हुआ। अब पता चला 5 साल बाद जब आपके पास पैसा हुआ तो आप चाहते हैं कि हम कमरा बनवाएंगे, बाउंड्री बनवाएंगे। अब जैसे ही वहां काम शुरू कराने जाते हैं झगड़ा चालू हो जाता है। तो नियम यह है, और वास्तव में नियम यह है, कानून है, कि आप जब उस लैंड में कोई पार्ट खरीदते हैं तो आप वास्तव में उस लैंड में सहस्वामी होते हैं, ना कि केवल एक स्पेसिफिक पार्ट के मालिक। भाई उसके और भी तो मालिकान हैं, उनका भी है। अब आप कह रहे हैं हमने आगे का परचेज किया है, आगे का पैसा दिया है, तो आपका कोई बंटवारा तो हुआ नहीं है। जब तक आपका उस जमीन का बंटवारा ना हो जाए और आपको सरकारी बंटवारा और बंटवारे के बाद आपको वो आगे जगह ना मिल जाए, तब तक आपका झगड़ा कंटिन्यू बना रहता है। अब एक और विकल्प है, वो विकल्प बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो समझौता कर लेते हैं पूरा। वो तब काम करता है जब आपकी बिना बंटवारे की जगह हो, सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आपसी बंटवारे के आधार पर आप जगह खरीदते ही उस जगह पर कोई भारी निर्माण करा दें। भारी निर्माण का मतलब है पूरा मकान बन जाए, बिल्डिंग, या जगह जगह उसमें कुछ बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने 10 बीघे का खेत है, उसमें 1 बीघे जमीन खरीदी और पूरा पार्ट आगे का ले लिया और उस पूरे आगे के पार्ट में आपने बाउंड्री वॉल बनवाई। बाउंड्री वॉल बनवा के आगे आगे दुकानें बनवा दी या कोई गेस्ट हाउस बनवा दिया या बड़ा कंस्ट्रक्शन करा दिया, तब आप सिक्योर हो गए। फिर आपका सरकारी बंटवारा और इस टाइप की जो क्राइटेरिया है उससे आप आंशिक रूप से बच जाएंगे। वैसे बच नहीं सकते, उस पर भी मामला आ जाएगा, आप परेशान तो होने ही लगेंगे, लेकिन फिर भी जल्दी लोग नहीं करते हैं। लेकिन कहीं अगर आपने इससे इतर जमीन खरीद के डाल ली और मन में सोच रहे हैं कि आगे का जो पार्ट है हमारा है, हम रोड पर रहेंगे, तो आप मुगालते में हैं, आप भूल जाइएगा। दोस्तों होता क्या है कि लोग कुत्ते के काटने से डरते हैं, ऊंट पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है।
आप बहुत बच करके काम करें। अपने जीवन भर की कमाई, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो आप किसी प्रॉपर्टी में दे रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी में जिस पर्पज के लिए दे रहे हैं वो पर्पज भी सॉल्व नहीं हो रहा है, आप झगड़े में पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में इसके बचाव के कुछ उपाय बताता हूं, आप क्या करिए। अगर कहीं ऐसी लैंड आप लेना चाहते हैं, लेने वाले हैं, तो आप सबसे पहले स्वयं ना लेकर के, थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, जो बाउंड्री वाल, जो पोजीशन आप बाद में करेंगे, वो पोजीशन आप उसी भूमि के कब्जेदार से, जो स्वामी हैं, उनसे वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू करा दीजिए बैनामा होने के पहले। और उस कंस्ट्रक्शन से ये देखिए कहीं झगड़ा तो नहीं हो रहा है। जब झगड़ा नहीं हो रहा, थोड़ी स्टैंप ड्यूटी ही तो ज्यादा पड़ेगी जब बैनामा हो तो उस पार्ट का। यद्यपि उसको राइट नहीं होता उस जगह का बैनामा करने का, लेकिन आपका शेयर वही रहेगा और आपको कब्जा वहां मिल जाएगा। क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हो गया होता है तो चांसेस कम हो जाते हैं, जल्दी लोग नहीं लड़ते हैं, लेकिन कोई लड़ने वाला है तो लड़ सकता है। जब तक किसी जमीन का सरकारी बंटवारा होकर के स्पेसिफिक अलग अलग जमीन नहीं हो जाती है, तब तक ये आइडेंटिफाई करना कि इनकी यहां पर है, यहां हम दे रहे हैं, ये सस्पिशियस रहती है, सस्पेंस रहता है और वो जगह आपको मिलती नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी इस तरीके की कोई समस्या हो, अच्छा ऐसा भाइयों में भी होता है, 3 भाई हैं, एक भाई ने आगे ले ली जमीन और 2 ने पीछे ले ली। उस समय खेती होती थी, उधर से निकल भी जाते थे उसी के खेत से। इसके बाद आगे वाले भाई ने वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया, मान लीजिए बाउंड्री वाल है, थोड़ी बहुत बना दी। अब पीछे वाले जब उनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े जानकार होते हैं तो कहते हैं कि सड़क पर मैं भी लूंगा, और उनमें डिस्प्यूट चालू हो जाता है। और नियम भी है कि अगर उसमें सरकारी बंटवारा आता है तो सरकारी बंटवारे में दोस्तों सभी सह खातेदारों के या सभी अंशधारकों को, सभी हिस्सेदारों को, चाहे उनका कुछ भी पार्ट हो, उनको सड़क या चक्रोड या नाली, जो भी कहीं ऐसी भूमि है जहां से आना जाना हो सकता है, उस पर भूमि दी जाती है। ये नियम है। और अगर इस नियम का पालन नहीं हुआ है तो वो सरकारी बंटवारा अगर हो गया है, कोई आदेश मान लीजिए कोई करा ले, तो वो इनफेक्चुअस हो जाता है। उसका रिवीजन या अपील करने पर आपका बंटवारा फिर से सही से हो जाएगा। कितने बंटवारे के मुकदमे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी राय है कि कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिसमें आपको लालच दिया जाए कि ये आगे की ही है, आगे का पार्ट है, तो उसको पहले गौर से देख लें कि क्या इसमें जो मालिक है, क्योंकि जब आप एक ही व्यक्ति से खरीदेंगे तब भी तो उसका शेयर रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 बीघे जमीन में आप 1 बीघे जमीन खरीदते हैं और पूरी रोड पे कब्जा करा लेते हैं, तो वो बाद में जब उसके बच्चे आएंगे तो वो सरकारी बंटवारा डालेंगे, साहब 1 बीघा तो है, तो जो फ्रंट है उसका 1/10 भाग ही इनको दिया जाए। तो आप ये समझ के खरीदें कि 1/10 भाग ही हमें मिलेगी, उसी के पैसे दें, भले ही आप ज्यादा ले लें, लेकिन आप ये मान के चलें कि इतना हमें मिलेगा। तो दोस्तों, उसके कुछ नियम हैं। इस पर एक हमने वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बनाई थी पार्टीशन सूट पर, तो उसको आप चाहे तो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। धन्यवाद।